हाईकोर्ट जज ने मुस्लिम इलाके को कहा पाकिस्तान, चंद्रचूड़ हुए नाराज। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुलासा किया कि कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज ने मुस्लिम बाहुल्य इलाके को पाकिस्तान कह दिया था। यह बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि न्यायपालिका को धर्म या जाति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। यह बयान उन्होंने दी ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में साझा किया। उनके इस खुलासे से न्यायिक संवेदनशीलता और धार्मिक सौहार्द पर बहस तेज हो गई है। सीट शेयरिंग पर बीजेपी जेडीयू में बनी सहमति, चिराग मांझी से अब होगी चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। हाल ही में नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात के बाद इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। अब अगला चरण चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ होगा। 2020 में कमजोर हुई जेडीयू इस बार नए समीकरण के साथ उतरेगी। उम्मीद है कि सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान जल्द होगा, जिससे एनडीए की रणनीति और साफ हो जाएगी। भारत से जंग में सऊदी का साथ देगा पाकिस्तान, मंत्री ने दिया बयान। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। समझौते के मुताबिक किसी एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। विशेषज्ञ इसे नाटो जैसे अनुच्छेद 5 से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ तौर पर भारत विरोधी कदम से इनकार किया, लेकिन गोलमोल जवाब ने अटकलें और बढ़ा दी। भारत इसे क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण में बड़ी चुनौती मान रहा है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला बोले, सॉल की दुकान खोल दूं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो हाल ही में अंतरिक्ष से लौटे दल का हिस्सा थे, का दिल्ली में सम्मान किया। समारोह में उन्हें सॉल उठाकर स्वागत किया गया। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि इतनी सॉलें मिल चुकी हैं कि अब तो सोचता हूं दूसरी पारी में सॉल की दुकान खोल दूं। उनकी इस टिप्पणी पर सभागार ठहाकों से गूंज उठा। उन्होंने अंतरिक्ष से धरती को देखने का अनोखा अनुभव भी साझा किया। रिश्ते सुधारने दिल्ली पहुंचे कनाडाई एनएसए, भारत संग वार्ता शुरू। भारत और कनाडा के रिश्ते में आए तनाव को खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। करीब 11 महीने पहले खालिस्तानी आतंकी मुद्दे पर दोनों देशों में विवाद हुआ था। अब कनाडा के एनएसए नथाली ड्रॉडन और डिप्टी विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने राजनयिक कर्मचारियों की बहाली और समान तंत्र को सक्रिय करने पर सहमति जताई। इसे रिश्तों में सुधार की दिशा माना जा रहा है। भारत की रेंज में आया पीओके, आतंकी बदल रहे ठिकाने। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और पीओके में आतंकी संगठन अपने ठिकाने बदलने लगे हैं। जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन अब खैबर पख्तूनख्वा की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। कारण है पीओके में भारतीय हमलों से बड़ी असुरक्षा। खैबर पख्तूनख्वा भौगोलिक गहराई और अफगान सीमा के नजदीकी के चलते उन्हें सुरक्षित ठिकाना लग रहा है। खुफिया एजेंसियां इसे पाकिस्तान सरकार की मिलीभगत भी मान रही है। यह भारत के लिए नई चुनौती है। फिर बरसेंगे बदरा, कई राज्यों में अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में देश भर में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और यानम में 23 सितंबर को बारिश होगी। मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और अंडमान निकोबार में भी 25 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश का अंदेशा है। बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना भी जताई गई है। पूर्वी भारत में तेज हवाओं के साथ गरज चमक जारी रहेगी। कई जगह भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कर्नाटक में 22 सितंबर से होगी जाति जनगणना। कर्नाटक सरकार ने 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक राज्य में जाति जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग इसके तहत नागरिकों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति पर सर्वे करेगा। अदालत ने भी याचिकाओं को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सरकार का कहना है कि आयोग पहले ही इस संबंध में इच्छा जता चुका था। यह जनगणना कर्नाटक की राजनीति और आरक्षण व्यवस्था पर गहरा असर डाल सकती है। पाकिस्तान को मिलने वाला सिंधु का पानी अब जाएगा भारत के 3 राज्यों में। भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद बड़ा फैसला लिया है। अब पाकिस्तान को जाने वाला पानी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगले 1 से 1.5 साल में यह पानी इन राज्यों तक पहुंच जाएगा। उन्होंने इसे आपदा में अवसर बताया। गर्मियों में पानी की किल्लत झेल रहे उत्तर भारत के लिए यह कदम बड़ी राहत बन सकता है। पाकिस्तान को इसे भारी झटका लगेगा। यूएई और कतर भी करेंगे पाक से रक्षा समझौता, भारत ने दिया जवाब। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रक्षा समझौते के बाद अब खबर है कि यूएई और कतर भी इस दिशा में बढ़ सकते हैं। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सऊदी के साथ हमारी गहरी रणनीतिक साझेदारी और हमें उम्मीद है कि वे हमारे हितों का सम्मान करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुए समझौते में कहा गया है कि किसी एक पर हमला दोनों पर माना जाएगा। यह घटनाक्रम भारत के लिए अहम माना जा रहा है।